हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा कुछ और एम होने वाला है, तो आज मैंने सोचा है कि जब हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि हम मैथ्स को बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, साइन कॉस अलजेब्रा का पोर्शन पढ़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई अरिथमेटिक से चीज़ें पूछता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। कोई पूछ लेता है ना कि 50 लाख का 10% कितना होगा, तो एक बहुत मैथ्स जानने वाला बच्चा भी थोड़ा सा सोचता है कि उसको हैबिट होती है कि 50 लाख इंटू 10% निकालने के लिए 10/100 करेंगे, नीचे से 2 जीरो काटेंगे, बगल से 2 जीरो काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। 50 लाख से 1 जीरो हटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। तो तब ये समझता है कि ऐसे करना है। लेकिन अगर बच्चा यहीं पे पढ़ ले कि 50,000 का 10% और 10% कितना होता है, तो उसको कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैं, परसेंटेज, कि व्हाट इज परसेंट एंड परसेंटेज हमारी जुबान पे होनी चाहिए। परसेंट कितनी परसेंट की क्या वैल्यू होती है, हाउ टू सॉल्व इन अ क्विक नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो इस तरह से करेंगे जब ना, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। तो हम फटाफट ये सीखेंगे कि किस परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है और परसेंट में कितनी होती है, ठीक है। और इसको हम अभी आपको दिखा भी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव यू कि व्हाट इज परसेंट, है ना, और परसेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लेट्स सी, मैंने कुछ परसेंटेज लिख रखे हैं, तो इधर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले परसेंट, परसेंट पर मीन्स PER और सेंट, ठीक है। पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, मतलब प्रति 100, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। तो जो प्रति 100 है, मतलब हर 100 पे क्या कुछ वैल्यू, हर 100 पे कुछ वैल्यू क्या कहलाती है, प्रतिशत। जैसे आपने देखा होगा एक मदर इंडिया मूवी आई थी, या बहुत पुराने ज़माने में जो मूवीज़, या आपने देखा होगा आज के ज़माने में जिस तरह हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, मतलब लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है, उसी तरह पहले साहूकार होते थे जो बहुत ज़्यादा, जिनको पैसे की नीड होती थी उन्हें देते थे और उनसे ऋण लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे कि भाई हम तुम्हें 4,000 दे रहे हैं, लेकिन जब मुझे तुम कितने महीने बाद लौटाओगे, भाई इतने महीने बाद लौटाएंगे, ठीक है, कितना, तो 6,000 रुपये लेंगे। तो कुछ परसेंटेज वो जोड़ लेते थे। तो कहते हैं ना कुछ प्रतिशत का ब्याज ले रहा है। तो क्या है ये, क्या प्रतिशत होता है, क्या कैसे पता करेंगे कि किसी ने हमसे इतना लिया ना, तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी से आपने 600 रुपये उधार लिए, कितने लिए, 600, उसने कहा ना 2% चाहिए हमें, वापस जब रिटर्न करेंगे ना आप, तो 2% का इंटरेस्ट लेंगे हम, ठीक है। तो 600 पे 2% लेना मतलब व्हाट, 600 में कितने 100 है बच्चों, प्रतिशत क्या कहलाता है, हर 100 पर, हर 100 पर जो वैल्यू ली गई है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत। अब हर 100 पे कितना ले रहा है ये, 2%, मतलब हर 100 पे 2 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए उसको। इसने 100, जब 600 रुपया गिना होगा, जैसे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिशत कैसे बना, कैसे और लिखेंगे कैसे। जैसे 600 में मान लीजिए 100 यहाँ लिखते हैं, 100 100 100 100 100 एंड 100, कितने 100 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए 600। उसे कितना चाहिए बच्चों इंटरेस्ट, 2, मतलब हर 100 पे कितना चाहिए उसे एक्स्ट्रा, 2 रुपए। अगर हर 100 पे उसे 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, इसका मतलब 100 की नोट 6 बार लिया है उसने, तो उसे लौटाना कितना है, 102 102 102 102 102 102, मतलब लिया उसने 100 100 100 100 100 की नोट है, उसे लौटाना है 102 102 102 102 102, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2%, मतलब 2% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2/100 लिखेंगे, मतलब हर 100 पर उसे +2 एक्स्ट्रा देने हैं। तो इस 100 को जब ये वापस कर रहा होगा तो कितना देगा बच्चों, 102, इसको कितना देगा, 102, इसको कितना देगा, 102, फिर इस पे भी 102, फिर 102, फिर 102, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 600 रुपये तो पहले ही था, कितनी बार 2 ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, मतलब 600 तो पहले ही दिया,
12 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, 6 1 12, मतलब 612, मतलब 612 रुपीज़ किसने लौटाए? जिसने उधार लिया था। अब आपको समझ में आया कि हर प्रतिशत मतलब प्रतिशत हर 100 पे उतना। अब चाहे बैंक अगर बैंक होता तो क्या करता? आपसे ऐसे ही लेता, हर 100 पे आपसे एक्स्ट्रा लेते आप 6000 हो, भरते आप 8000 हो। अब आप देख रहे हो कितने प्राइवेट लोन चल रहे हैं, कितना लंबा लंबा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो जो ले रहे हैं ना, वो कैसे ले रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रतिशत बहुत आसान होता है, लोग कहते हैं परसेंटेज, बट व्हाट इज परसेंटेज? तो हर 100 पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप देते हो वही कहलाता है क्या? प्रतिशत। तो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया कि हर 100 पे 2% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो हर 100 की जगह वो कितना ले रहा है? 102। 5% होता तो हर 100 पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लेता, हर 100 की नोट पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने। भाई मतलब हम तुमसे 100 रुपया ले रहे हैं, लेकिन अगर 5% का ब्याज दे रहे हैं तो हम तुम्हें 105 रुपए वापस करेंगे। मतलब जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स कि अगर 2% कह रहा है, 2% मतलब 100 पे 2 रुपए एक्स्ट्रा, 6% कह रहा है तो 6% का मतलब 100 पे 6 रुपए एक्स्ट्रा, 60% कह रहा है तो 100 पे 60 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब कि अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए और आपने मुझ पे 60% का ब्याज लगा दिया, तो हम आपको उसको लौटाएंगे कितना? 100 पे कितना एक्स्ट्रा देना है? 60%, मतलब 60 रुपए। तो हम आपको लौटाएंगे कितना? 160। कितना सिंपल थिंग है ना? एकदम आसान सी बात होती है। हर 100 पे जितना प्रतिशत एक्स्ट्रा लग रहा है वही आपको रुपीज में बढ़ा के दे देना है। अब क्या हम अब मान लीजिए 600 छोटी वैल्यू थी, तो हमने इसको 100 अलग करके देख ली। 6 लाख होती तो क्या हम लोग 6 लाख की नोट को 100 में बांट के और इतना लंबा देखते? तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है ना। ऐसा हम नहीं करते, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप 6 लाख के 100 में बांटते रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए मैथ्स निकालता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैथ्स ने क्या कहा, या मैथ्स के मैथमेटिशियन जिन लोगों ने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, बताया, हमारे जितने भी अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, श्री रामानुजन जो रहे हैं, आर्यभट्ट जी और बाहर के भी बहुत, ठीक है। तो इन लोगों ने हर चीज़ों को क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल दिया। जैसे अगर आपका 6 लाख का 6% निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6% की वैल्यू समझ लेते हैं कि 6 लाख इंटू 6/100, ठीक है। तो जब और आगे आया एरा तो धीरे धीरे चीजें और सिंप्लीफाई और सॉल्वेबल होती गई। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिशत को किस तरह हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे और किस तरह फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। मतलब जहां 6/100 लिखना था, अब वहां 3/50 भी लिखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन एक स्टेप और आगे चली जाएगी और इजी भी हो जाएगा समझाना और समझना और आंसर को बताना, ठीक है। तो लेट्स सी हियर, और इसको हम याद भी करेंगे। कल तक आप जैसे एक वीडियो देखने के बाद, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कल तक आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रतिशत फ्रैक्शन में किस वैल्यू को कितनी, कौन सी वैल्यू कितनी होती है, कौन सी वैल्यू कितनी नहीं होती, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रतिशत हर एक जगह यूज होता है। अगर अरिथमेटिक आपके पेपर में आने वाला है तो विदाउट परसेंटेज यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज कि प्रतिशत पर पूरा 50% सिलेबस डिपेंडेंट होता है। प्रॉफिट लॉस, SI CI, ठीक है, प्रतिशत के क्वेश्चन, डिस्काउंट्स के क्वेश्चन, तो सारे इस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और कैसे याद करते हैं। कोई चीज 100 है, दैट मीन्स 1 है। हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा या आपने पढ़ा होगा। एक मतलब व्हाट, 100%। कोई चीज कंप्लीट है, दैट मीन्स वो 1 है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। और अगर परसेंट में देखेंगे तो 100%, मतलब 1 इज इक्वल टू व्हाट, 100%। अगर एक का आधा किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 से इधर भी डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 50। मतलब अगर एक की वैल्यू 100% तो आधे की वैल्यू 50%, उसका भी आधा। अगर 1/2 का आधा और कर दे तो 1/4 होता है, और 50 का आधा करें तो 25। आप देखिए 1/4 की वैल्यू 25। आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो। अगर आपको बार बार सीक्वेंसली याद नहीं हो रहा, देन यू कैन लर्न एज रिलेटेड, ठीक है। रिलेटिंग वे में याद कर लीजिए। 1 की वैल्यू 100 तो आधे की वैल्यू 50, उसका भी आधा 1/4 25, ठीक है। चलिए अब रिदम में पढ़ते हैं। 1 की वैल्यू 100% तो आधे की वैल्यू 50%।
1/3 की वैल्यू 33.33%। इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग टू परसेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंट में बदलोगे बच्चों, तो जैसे 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काटेंगे तो देखो 50% आ रहा है ना। तो मैंने जस्ट डायरेक्ट लिखा ताकि आपको याद हो जाए। और मैथ्स पे आप सोचोगे कि क्या याद करने की जरूरत पड़ती है। यस, इफ यू वांट टू qualify your competitive exam, so something you have to keep in your mind is not a learning, it is not a rote learning. Actually, for sharpening your calculation, for fasting or speeding, giving speed or to your calculation, you should follow these types of tricks. Otherwise you cannot follow, qualify this, ठीक है, because time is too much short. आपके एग्जाम में बिल्कुल 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड का वक्त होता है। इतने में अगर बैठ के हम 1/2 × 100 करेंगे तो बच्चों दुनिया ज़माना आगे निकल जाएगा और हम 1/2 × 100 ही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें कुछ चीज़ें दिमाग में बैठानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों का हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। 1/3 = 33.33% और 33.33 को 33 होल 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका सीधा, 1 नीचे 3 है तो 33.33, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 और ये वाला चीज़, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। 1/4 25%, 1/4 क्या होता है, 25%, मतलब किसी चीज का चौथा भाग, चौथा 25 चौका 100, 25 चौका 100 बोलते हैं, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, ठीक है। अब यहाँ तक याद, 1 की वैल्यू 100, आधे की वैल्यू 50, 1/3 की वैल्यू 33.33%, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे मिक्स में तो 30